तबीन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आपकी राय तबीन के बारे में क्या है? क्योंकि इतनी अब इसकी घटिया सोच, इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी इसे अयान के लिए दुआ मांग रही है। जो इंसान इसके पीछे तरस रहा है, इसे बार बार ऑफर दे रहा है और आज तक इसका वेट करता आ रहा है, तो उसके बारे में इसकी सोच नहीं जा रही। अब तबीन को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, जिस हिसाब से शरियार जो होता है ये बार बार तबीन को मजबूर करने की कोशिश करे, तो क्या तबीन मजबूर हो सकती है? अगर शरियार को अब की बार इनकार करती है तो उसके बाद शरियार का क्या रिएक्शन आएगा? क्या हमेशा के लिए ये तबीन को छोड़कर चला जाएगा? जो तबीन है ना, इसके दिमाग के अंदर अभी भी अयान का भूत सवार है और ये बार बार अयान के बारे में सोचती है। अब ये जाती है किसी दरगाह पे, वहाँ पर दुआ मांगना शुरू कर देती है। बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मैं पता नहीं उसे क्यों नहीं भूलना चाहती, जब मैं उसे भूल भी नहीं सकती क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मोहब्बत करती हूँ उसके साथ, तो एक दफ़ा मेरी मुलाकात करवा दें, जो उसके दिल में ऐसा मकाम पैदा हो जाए कि वो फिर से मुझे जो चाहना शुरू हो जाए, जिससे मेरे करीब आ जाए। जब इस तरह की दुआ मांग रही होती है ना, तो दुआ मांगने के बाद इसे फॉर एक साइड पे देखती है तो वहाँ पर अयान भी खड़ा होता है और अयान भी दुआ मांग रहा होता है। अयान दुआ ख़त्म करने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से तबीन आती है। तबीन आवाज़ें देती है लेकिन अयान किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनता। तो इस इंसान के लिए दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है? आपको उस इंसान के लिए दुआ मांगे जो आपको आज तक चाहता आ रहा है, जो 80 एपिसोड हो चुकी है, 3 माह का टाइम हो चुका है, आज भी उसके दिल में आपका मकाम है या प्यार है, तो फिर आप उसके लिए दुआ मांगे। जहाँ से अयान चला जाता है, अयान जब जाता है तो अयान को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार किसी ने मुझे आवाज़ दी थी, मुझे वहाँ पर कोई पुकार रहा था, कौन हो सकता है? तो अयान ने वहाँ पर मुड़कर तो नहीं देखा था ना। अगर मुड़कर देखता, तबीन खड़ी थी तो तबीन के साथ आकर बात कर सकता था, तो इस तरह से मामला जो थे ये क्लियर हो सकते थे। लेकिन अयान ने मुड़कर नहीं देखा। जिस वक्त घर में जाता है तो अयान के दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अरीबा कभी भी अयान को सोचवाने पे मजबूर नहीं कर सकती। वो बार बार आती है, अयान के सामने रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि देखेंगे आज हम चलते हैं बाहर घूमने के लिए, कहीं डिनर करते हैं, लंच वगैरह करते हैं, टाइम गुजारते हैं। तो अयान जो होता है अरीबा की बात मान लेता है। ये दोनों जाते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं तो इनको एक और बिजनेस पार्टी मिलती है, फैमिली मिलती है, तो उनके साथ अयान की जो बातचीत चलना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ तारुफ करवाते हैं, हेलो है करते हैं। तो साथ में जो एक दोस्त इसका होता है, उसकी जो बेगम होती है, वो पूछती है अयान से कि भाई आपकी वो लाइफ पार्टनर कहाँ गई? तबीन जिसका नाम था, बड़ी प्यारी लड़की थी और समझदार थी, शरीफ थी। जब से बातें अरीबा सुनती है तो अरीबा को बड़ा गुस्सा आता है। अरीबा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई तबीन की यहाँ पर तारीफें हो रही हैं। तो अयान थोड़ा सा तबीन के बारे में सोच सकता है। जब कोई भी बंदा आकर बार बार तारीफें करता है या तबीन का नाम लेता है ना, तो अयान जो है ना सोचने पे मजबूर हो सकता है कि आखिरकार इनको क्या मसला है, ये तबीन के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। यहाँ से गपशप इनकी चलेगी और बार बार वो जो औरत है ये तबीन का नाम लेगी तो अरीबा से बर्दाश्त भी नहीं होगा। जब यहाँ से जाएंगे, ये लोग लंच करेंगे और जो अरीबा होगी ये अयान के साथ बैठकर तस्वीरें बनवाएगी और फिर तस्वीरें बनवाने के बाद ये तबीन को भेज देगी। तबीन को जब भेजेगी ना तो ये सोचेगी कि भाई जिस वजह से मैंने तस्वीरें बनवाई हैं तो मैं उसको भेज रही हूँ या ना भेजूँ तो ये हो ही नहीं सकता। जब तबीन वो तस्वीरें देखेगी तो तबीन को बड़ा गुस्सा आएगा और गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा आने का कोई फायदा ही नहीं है ना। जब ये नफरत ही नहीं कर रही, इसे चाहिए कि नफरत करे और अयान को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दे। जब अयान को अपने दिल से निकाल लेगी तो उसके बाद जो मामलात हैं से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आज भी अयान के बारे में सोचती है, आज भी अयान को चाहती है, जो इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है और इसी चीज़ का अयान फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अयान तो समझो कि तबीन जब भी इसके पास आती है, रिक्वेस्ट करती है, जैसे इसके पीछे भागती है, तो अयान ये समझते हैं कि इसका कसूर है जिसकी वजह से सब कुछ कर रही है। जो शरियार होता है, शरियार आता है तबीन के पास, आकर प्यारी प्यारी बातें करता है, समझाता है, इसे कहता है कि देखें कि उस वक़्त जब मैंने आपके साथ मोहब्बत का इज़हार किया था तो अयान आपके पास था, इसी वजह से आपने मुझे इनकार किया और मैंने अपने आप को पीछे कर लिया और फिर मैंने आपको तंग करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज आपके साथ कोई भी नहीं है, अयान भी आपको छोड़कर जा चुका है, लेकिन अब की बार मैं इनकार नहीं सुनना चाहता क्योंकि मैंने बहुत वेट किया है और इस दिन का मुझे इंतज़ार था, इसलिए बार बार
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप मेरे बारे में सोचो, मेरे साथ शादी कर लें। जब ये बात तबीन सुनेगी तो ये शरियार को समझाने की कोशिश करेगी, इससे कि वो सब कुछ ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी के साथ अयान को नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं अयान के साथ मोहब्बत करती हूँ और अयान के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। बेहतर यही होगा मैं आपके साथ शादी कर लूँगी। शादी करने का क्या फ़ायदा, मेरी जो सोच है ये अयान की तरफ हो, तो इस तरह से आपकी जो ज़िंदगी है ये भी बर्बाद हो सकती है, आपकी ज़िंदगी भी मुश्किलात में गुजरती रहेगी। तो बेहतर यही होगा कि आप किसी और के साथ शादी कर लें और मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। लेकिन शरियार जिद लेकर बैठा हुआ है और बार बार ये मजबूर करने की कोशिश करेगा तबीन को, बार बार इसके सामने रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अयान आपको धोखा देकर जा चुका है। शरियार जो बातें कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि भाई अयान आपके पास ही नहीं है। अगर वो आपके साथ मोहब्बत करने वाला होता, जब मुखलिस होता, तो वो कभी भी आपको ऐसे छोड़कर ना जाता। वो आपको छोड़कर जा चुका है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो प्लीज़ आप मेरी बात माने और अपने आप को सेट करें और मेरे साथ शादी करें। लेकिन तबीन गलत कर रही है, तबीन 100% गलत कर रही है। जो कुछ भी अयान ने तबीन के साथ किया है, तो तबीन फिर भी अयान के बारे में सोच रही है, तो ये गलत है। ठीक है, आप मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप शादी उस इंसान के साथ करें जो आपको चाहता हो, जो आपको खुश रख सके। तो शरियार ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर शरियार बेवफा होता तो वो कभी भी आज तक आपका वेट ना करता, कभी भी आपके बारे में ऐसा ना सोचता। जो अरीबा होगी, अरीबा तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी अयान को, खुलकर जो वो अयान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। अयान को बोलेगी कि देखें अयान, मैंने वेट किया, ठीक है मुझसे गलतियां हो चुकी हैं, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, लेकिन आपकी बात जो वो मैं ऐसी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करना चाहती, आपको नहीं खोना चाहती, तो यही बेहतर होगा कि आप मेरे साथ शादी कर लें। जब ये बातें अयान सुनेगा तो अयान जो होगा ये इनकार कर देगा, क्योंकि अयान इससे गुमार है, लेकिन अयान का दिल अंदर से मुतमिन नहीं है। अयान अंदर से नहीं चाहता अरीबा को और ये शादी भी नहीं करना चाहता। अब ये सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से ये अपनी जो एक भड़स है उसको मिटाने के लिए ये वक्त गुजार रहा है अरीबा के साथ, लेकिन इसका दिल मुतमिन नहीं है। जो अयान की माँ होगी ये एक दफ़ा ज़रूर अयान के पास आएगी, खुलकर बात करेगी, इसे समझाएगी कि आप जो कुछ भी करें ये आप गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं अभी भी आपको यही बात कह रही हूँ कि आप जाएं और जाकर जो वो सब कुछ बता दें, जब बात करें तबीन के साथ, ताकि आप दोनों के बीच में मामलात क्लियर हो। अब असलियत कैसे खुलेगी, देखिए कि असलियत अयान के सामने कैसे खुलनी है। अयान ने अपने कानों के साथ जो अरीबा इसकी बातें सुननी है। हारून और अरीबा का किसी न किसी मकाम पे टाकरा होगा, किसी न किसी जगह पे इनकी दोनों की मुलाकात होगी और एन उसी दौरान जो अयान होगा ये सब कुछ सुन लेगा। लेकिन अगर शादी हो जाती है, ऐसा फील हो रहा है कि शादी हो सकती है, जैसे शरियार मजबूर कर रहा है तबीन को, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो तबीन जो इस बारे में सोच सकती है। अगर शादी इनकी हो जाती है, उसके बाद अयान को अपनी गलती का एहसास होता है और जाकर माफ़ी मांगता है, तो फिर तबीन जो वो कभी भी माफ़ ना करे अयान को। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो अयान और तबीन की किसी न किसी जगह पर मुलाकात हो पाएगी। जो तबीन दुआएं मांग रही है, तो क्या इस दुआ की वजह से तबीन के जितने भी मामलात हैं ये हल हो सकते हैं। अरीबा की असलियत अयान के सामने कैसे खुलेगी, इसे लास्ट में फीडबैक